हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर का अमीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। तो इसको समझने से पूर्व हम लोग गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टामीटर के बारे में जानते हैं। आपको पता होगा और पता नहीं भी होगा तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर क्या है, अमीटर क्या है और वोल्टामीटर क्या है, इसकी जानकारी होना हमें आवश्यक है और इनमें अंतर क्या है। तो सबसे पहले आते हैं गैल्वेनोमीटर पर। बच्चों, गैल्वेनोमीटर एक वैद्युत यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी परिपथ में धारा को संसूचित कर सकते हैं, धारा को डिटेक्ट करते हैं। बच्चों, ये जो गैल्वेनोमीटर है ये किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका जो प्रतिरोध होता है वो मध्यम होता है और इस पे जो गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप होता है वो धारा के, उस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम इसको ऐसे परिपथों में यूज करते हैं जैसे सेतु वाला जो परिपथ है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, वहाँ पे हम विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में हम इसको यूज करते हैं। या मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, यहाँ पर हम जो है शून्य विक्षेप की स्थिति में, मतलब संतुलन की अवस्था में हम जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारे पास अमीटर। अमीटर क्या है? अमीटर भी एक वैद्युत यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी परिपथ में धारा को एम्पियर में मेजर करते हैं। इसको जो परिपथ में है, किसी भी परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका जो प्रतिरोध होता है वो कम प्रतिरोध होता है। ठीक है। तीसरा है हमारे पास वोल्टामीटर। बच्चों, जो वोल्टामीटर है, वोल्टामीटर भी किसी भी, वोल्टामीटर का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च प्रतिरोध होता है और इसको किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्योंकि आप देखेंगे वोल्टामीटर, अमीटर और गैल्वेनोमीटर ये तीनों एक ही हैं, लेकिन अंतर है केवल रेजिस्टेंस का। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मध्यम होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है और वोल्टामीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। ठीक है। तो वोल्टामीटर को हम कहाँ यूज करते हैं? किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं पर वोल्टेज को मेजर करने के लिए। किसी परिपथ के दो सिरों पर जो वोल्टेज मेजर करनी होती है वो वोल्टामीटर के द्वारा करी जाती है। तो आइए अब हम जो पढ़ रहे हैं धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण किस तरीके से करते हैं? हम धारामापी का जो अमीटर में रूपांतरण करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम? अमीटर जो है, एक कम प्रतिरोध का क्या है? धारामापी है। जैसा कि मैंने इससे पूर्व में बता चुका हूँ। अमीटर क्या है? एक कम प्रतिरोध का धारामापी है। इसको किसी भी परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? किसी भी परिपथ में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और किसी भी परिपथ में यदि धारा हमने एम्पियर में प्राप्त करनी है तो वो हम अमीटर के द्वारा करते हैं। तो देखिए, जो हमने कहा कि इसका जो प्रतिरोध होता है कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि ये बिना किसी उल्लेखनीय त्रुटि के, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम धारा का विक्षेप क्या कर सकते हैं? आसानी से प्राप्त कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो गैल्वेनोमीटर जो है, ये गैल्वेनोमीटर से अमीटर को परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर जो जी है, माना सपोज ये गैल्वेनोमीटर है, तो हम क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का शंट जोड़ देते हैं। समझ रहे होंगे? मेन ये है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो हम करते हैं गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में हम एक कम प्रतिरोध का क्या जोड़ देते हैं? रेजिस्टेंस, जिसको हम कम रेजिस्टेंस का, जिसको हम शंट नाम देते हैं, कम रेजिस्टेंस का शंट जोड़ देते हैं। ठीक है। ये चूंकि गैल्वेनोमीटर है, इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो जी है, शंट का रेजिस्टेंस आप एस देख ही रहे हैं।
जब हमने परिपथ में धारा प्रवाहित करी, आई धारा की, ठीक है, तो ये किसमें परिवर्तित हो गया? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ। क्या कहता है किरचॉफ का पहला नियम? कहता है किसी संधि पर आने वाली तथा जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है। तो संधि पर जा रही है धारा, गैलोमीटर पर गई तो इसको बोलेंगे हम आई जी, और ये संधि की ओर गई तो इसको बोलेंगे आई एस। क्या हो गया? ठीक है, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम है वो नियम है आई बराबर आई जी प्लस आई एस। ठीक है, आई जी प्लस ऐसे समीकरण नंबर 1 होगी। यदि हमें कहीं पे देखिएगा, और फिर दूसरा जो है यहाँ पर हमने जो है गैलोमीटर के दोनों सिरों पर जो है इससे एक कम प्रतिरोध का संघ जोड़ा हुआ है। तो हम ए और बी के बीच क्या निकालते हैं? वोल्टेज निकालते हैं, विभवांतर निकालते हैं। बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर वी ए बी जो हो जाएगा, तो वी ए बी किसके होगा? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो है गैलोमीटर लगा है तो इसका प्रतिरोध आर है, इसमें धारा आई जी जा रही है, तो हो जाएगा वी बराबर आई आर। ओम के नियमानुसार वी बराबर आई आर। तो वी आपका ये हो गया वी बराबर आई जी इंटू आर हो जाएगा जी। ठीक है, और फिर यही चीज ये हो जाएगी, ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे भी देखिए धारा ये होगी, मेन धारा ये है, और ये जो है एक कुछ धारा तो कहाँ गई? गैलोमीटर की शेष धारा कहाँ चलेगी? सेंटर में। तो यहाँ पे जो है ये किसके बराबर होगा? आई एस एस। ठीक है, तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, इस समीकरण 1 से आई एस की वैल्यू लेते हैं, आई एस की वैल्यू लेते हैं। आई एस बराबर हो जाएगा मीन आई माइनस आई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 2 थी हमारी, 2 में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा आई एस इंटू एस बराबर आई। ठीक है, ठीक हो गया। अब s की वैल्यू हमने जो है यहाँ से रख दी, तो ये हो जाएगा आई एस की वैल्यू हो जाएगी आई माइनस आई जी इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी। ठीक है, अब हमने जो है यदि हम सीधे सीधे s निकालना चाहें तो हम सीधे सीधे हमारा s निकल जाएगा, s बराबर आई जी जी बटे आई माइनस। ये तो हमारा रेजिस्टेंस निकल गया, ये हमारा रेजिस्टेंस निकल गया। ये है आई माइनस आई जी, हमने वैल्यू रखी आई एस की, इंटू एस बराबर आई जी इंटू जी। तो ये एस बराबर सीधे सीधे हमारा जो रेजिस्टेंस निकल गया हो गया आई जी जी बटे क्या हो जाएगा? आई माइनस। ठीक है, अब हम दूसरी चीज क्या निकाल रहे हैं? हमने जो है यदि हम आई निकालना है, यदि हमें आई निकालना है तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, आई एस माइनस आई जी एस बराबर आई जी। ठीक है, ये चला जाएगा उधर, उसको ले जाएगा आई एस बराबर हो जाएगा आई जी प्लस जी आई जी। ठीक है, ठीक है, इसलिए आई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई जी कॉमन आ गया। ठीक है,
आई जी कॉमन आ गया तो ये हो जाएगा आई जी, ठीक है, ये आई एस हो गया ना, आई एस बराबर ये हो जाएगा आई जी जी प्लस आई जी एस, आई जी कॉमन आ गया तो जी प्लस एस, ठीक है, तो जी प्लस एस ये हो जाएगा आई, इसलिए आई बराबर हो जाएगा आई जी जी प्लस एस बटे एस, ठीक है। तो ये जो है बोलने का मतलब हमारा जो है ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा इसमें बहने वाली जो मेन धारा है ये मेन धारा हमारी निकल गई, ठीक है। अब हमने दूसरा क्या निकालना है, माना इसका जो प्रतिरोध है, इस गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या है, आर ए है। माना जो अमीटर बना, अमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या है, ए बी है। माना इसके बीच जो प्रतिरोध है वो आर ए बी है, तो यहाँ पे जो आर ए बी इसका प्रतिरोध हो जाए, चूंकि ये समांतर क्रम में है, 1/RAB बराबर क्या हो जाएगा, 1/S प्लस 1/G, तो ये हो जाएगा 1/RAB बराबर GS, क्या हो जाएगा एलसीएम, S से S कटा, G प्लस G से G कटा S, ठीक है, तो ये हो जाएगा GS बटे G प्लस S बराबर R A, ये जो है इसका क्या निकल गया, रेजिस्टेंस। अब चूंकि जो है इसका जो ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस का जो है धारामापी का जो दक्षांक है वो क्या है, यदि दक्षतांक, इसका जो दक्षतांक है फिगर ऑफ मेरिट वो K है। माना स्केल में भागों की संख्या क्या है, N है, तो क्या हो जाएगा NK, जो IG धारा हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, NK बराबर। बोलने का मतलब है इसका जो मेरिट ऑफ स्केल है वो K है, और उस स्केल में खानों की, इसका जो मेरिट ऑफ स्केल है वो क्या है, K है, और इसमें खानों की संख्या क्या है, N है। तो बोल सकते हैं इसमें जो धारा होगी वो N IG पे जो धारा होगी वो N इंटू K हो जाएगी, ठीक है, NK, IG किसके होगा, NK, और शेष धारा जो होगी वो किस पे जाएगी, शंट पे जाएगी। आप समझ रहे होंगे, धारामापी का जो दक्षतांक है, जिसको मेरिट ऑफ स्केल है, मेरिट ऑफ स्केल यदि K है और उसमें खानों की संख्या N है, तो जो धारा हो जाएगी वो NK हो जाएगी IG, और शेष धारा शंट पे चली जाएगी। तो ये बच्चों हमारा है गैल्वेनोमीटर का किसमें, अमीटर में रूपांतरण। दूसरा है बच्चों, दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टामीटर, इनटू वोल्टामीटर, ठीक है, धारामापी का वोल्टामीटर, वोल्टामीटर में रूपांतरण। क्योंकि मैंने बताया कि जो वोल्टामीटर होता है वो क्या होता है, उच्च प्रतिरोध का, क्या होता है, उच्च प्रतिरोध का धारामापी होता है। वोल्टामीटर वोल्टेज को मेजर करता है और इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। इसको कहाँ करते हैं, इसको किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो धारामापी को वोल्टामीटर में जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गैल्वेनोमीटर है, हमारा ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का क्या जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ठीक है, उच्च प्रतिरोध का रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया,
ये और तो यहाँ पे जो है गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का एक रेजिस्टेंस जोड़ देता है। उच्च प्रतिरोध इसलिए जोड़ा जाता है ताकि इसमें बिना किसी उल्लेखनीय त्रुटि के इसमें जो है इसमें क्या हो जाए, बिना उल्लेखनीय त्रुटि के इसमें जो है बिना उल्लेखनीय त्रुटि के विभवांतर इसका क्या किया जाए, दो सिरों के बीच इसका विभवांतर पढ़ा जा सके। मतलब वोल्टेज जो है धारामापी का जो वोल्टामीटर में रूपांतरण है, तो ये वोल्टामीटर जो है उच्च प्रतिरोध का एक विभवांतर मापी है, विभव मापी है, उच्च विभवांतर का विभव मापी है, जिसके द्वारा हम जो है दो सिरों के बीच क्या कर सकते हैं, विभवांतर मेजर कर सकते हैं। तो उच्च विभवांतर इसलिए रखा रहता है ताकि उल्लेखनीय विशेष त्रुटि के हम क्या कर सकते हैं, विभवांतर को पढ़ सकते हैं। हो गया। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें बहने वाली जो धारा है, सपोज ये आई धारा है, आई धारा इसमें प्रवाहित की, तो ये क्या निकल गई, आई जी। और इसमें भी जो है यही धारा निकल गई, सीधे आई जी की आई आर, ठीक है, एक ही धारा इसमें गई। तो बोलने का मतलब है कि जो आई जी हो जाएगा, ये जो आई जी धारा हुई, ये जो गैल्वेनोमीटर में धारा गई आई जी बराबर, अब चूंकि जो है V बराबर क्या होता है, आई आर, इसलिए I बराबर V अपॉन आर। अब चूंकि देखिए रेजिस्टेंस दो प्रकार का, एक तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया और दूसरा हमारे पास क्या है, उच्च प्रतिरोध का जो वायर लगा रखा है हमने, उच्च प्रतिरोध जो लगा रखा है, उच्च प्रतिरोध जो लगा रखा है गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में वोल्टामीटर बनाने के लिए, वो IG बराबर हो जाएगा, IG बराबर विभवांतर V हो जाएगा V बटे G प्लस। अब हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो देखिएगा इसको G प्लस R बराबर V अपॉन ये हो जाएगा IG, इसका गुणा हमने इधर किया, ये हो जाएगा V, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा, ठीक है। IG G प्लस R बराबर V। G प्लस R क्या है, रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और उच्च प्रतिरोध का रेजिस्टेंस, इसलिए G प्लस R बराबर V अपॉन IG, इसलिए ये हो जाएगा R बराबर V बटे IG माइनस G। जो इसका जो रेजिस्टेंस निकल गया वो क्या निकल गया, V बटे IG माइनस क्या हो गया, G हो गया। अब इसको 0 से V वोल्टामीटर, इस धारामापी को 0 से V वोल्टेज मेजर करने के लिए, 0 से V वोल्टेज वोल्टामीटर में बदलने के लिए जो समीकरण हो जाएगी, माना जो वोल्टेज जा रही है इसमें V जा रही है और धारा क्या जा रही है, I जा रही है, तो V बराबर आई आर, इसलिए R पर इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा V बटे क्या हो जाएगा, I बराबर V अपॉन R, इसलिए R बराबर माना IG है तो ये हो जाएगा V बटे I, ठीक है। ये आपका जो है V बटे जो है V बटे 0 V क्या हो जाएगा आपका, IG बराबर V0 बटे G। इस गैल्वेनोमीटर में यदि 0 से V वोल्ट का जा रहा है, V बराबर IG, ठीक है, इसलिए IG बराबर V अपॉन G। कहाँ पे, इसमें, यदि इस गैल्वेनोमीटर में हम क्या देख रहे हैं, 0 से V वोल्ट हम इसमें दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यदि इसमें धारा गई, ठीक है, ये माना सपोज V0 बटे क्या हो जाएगा। तो ये बच्चों, ये हमारा जो क्या बन गया, ये गैल्वेनोमीटर से वोल्टामीटर बन गया। बच्चों यदि ये समझ में आया तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।